लेकर के सुपर्णखा ये रावण लेकर के चला प्रातः काल में टहलने के लिए लेकर के गया। कुछ दूर जब गया तो कहा कि देखो विद्युत जीवा, जानते हो मैं किस लिए बुलाया हूँ? कहना कहा देखो तुम रथ चलाना बहुत अच्छा जानते हो, हमको ये मालूम हो गया कि तुम्हारे समान रथ चालक सारथी का काम करने वाला कोई राक्षस नहीं है। कहा इसलिए बुलाया हूं कि तू हमारा सारथी बन जाओ। विद्युत जीवा कहा ठीक, अच्छा ही बताओ रावण, हम तुम्हारे कौन हैं? अरे कहा तुम हमारे बहनोई हो। कहा अच्छा, अब तुम हमारे साले हो। कहा जब हम तुम्हारा सारथी बनेंगे तो साला बैठेगा कपार पर, अब बहनोई बैठेगा साला के पैर की। हाँ इस इतना बढ़िया काम देने के लिए बुलाए हो, शर्म नहीं आती तुझे? और तो रावण बिगड़ गया, क्रोधित, और निकाला चंद्रहार, हमारा जो है विद्युत जीवा मर गया। अब जो है एक निश्चरी दौड़ी दौड़ी गई, जो है सुपर्णखा बैठ के नहा धो के अब अपना श्रृंगार कर रही है। अरे कहा तुम श्रृंगार कर रही हो? कहा बात क्या है? कहा तुम्हारे पति का वध रावण कर दिया। कहा नहीं, कहाँ जाकर देखो। गई वो दौड़ी दौड़ी गई, देखी अपने पति के को रोने लगी। भाई बहुत रोई है, रोते रोते थक गई। उसके बाद अब कुछ देर के बाद वहां से चली, अब तब तक रावण दरबार में आ गया था। पहुंच गई सुपर्णखा रावण के दरबार में और कहा है रावण, मैं तुम्हारी बहन हूं और तूने आज मुझे विधवा बना दिया। अगर एक बात सुन ले रावण, इस दरबार में मैं संकल्प ले रही हूँ, जिस तरह तूने मुझे विधवा बनाया उसी तरह जो है लंका के सारे राक्षसियों को मैं विधवा बना दूंगा। अब रावण घबरा गया, सुपर्णखा की बहन है तो सारी गतिविधियां जानता है। अब उसने किया क्या कि 14,000 सैनिक, अब थर दूषण तीसरा रावण की तरह बलवान थे, इनके नेतृत्व में भेज दिया दंडकारण्य में कि समुद्र के उस पार जब रहेगी तो लंका में कोई षड्यंत्र नहीं करेगी। तो सुपर्णखा वहीं रहती थी। कहा कि जो तुम्हारा संकल्प है वही मेरा संकल्प है, इसलिए कह रहे हो कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अयह संजोग विधि रचऊ विचारी।